नमस्कार, वैदिक ऊर्जा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 2024 कुंभ राशि के कुंभ लग्न के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। मोटे तौर पे आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से विषय हैं जो आपकी ऊर्जा, आपका ध्यान आकर्षित करेंगे, जिनके बारे में आप उत्साहित भी हो सकते हैं और चिंतित भी हो सकते हैं। निर्भर करता है कि राहु कितना स्ट्रांग है आपकी कुंडली में, कौन कौन से ग्रहों को एक्टिवेट कर रहा है और आपकी दशा भुक्ति अंतर कैसे चल रही है। लेकिन विषय मोटे तौर पे यही रहेंगे, मेजॉरिटी में आपको डोमिनेट करेंगे। जीवन तो सभी विषयों का संग्रह है, लेकिन इस साल आपके लिए विशेष क्या क्या रहने वाला है, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए कुंडली के माध्यम से समझते हैं कि किस तरीके का रहने वाला है। तो कुंभ लग्न के लोगों के लिए जो राहु है वो अक्टूबर 2023 से आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी कि मीन राशि में। तो आपको तो पता चल ही गया होगा नवंबर और दिसंबर को लेकर के किस डायरेक्शन में आपको राहु ले जाना चाह रहे हैं। दूसरा भाव आपकी वाणी का है, जीवा का है बेसिकली। तो यहाँ पे खाना भी आता है और जबान से बोलते भी हैं और जबान से खाते भी हैं, टेस्ट भी लेते हैं। यही भाव आपके धन संचय का भी है। धन संचय मतलब बैंक बैलेंस का भी है, ज्ञान संचय का भी है और परिवार को बढ़ाने का भी है या कुटुंब का भी माना जाता है। तो आपके जीवन में ऑलरेडी घटनाएं घटना प्रारंभ हो गई हैं, जहां पे आपने देखेंगे तो आपकी खाना खाने में कुछ ना कुछ बदलाव आपने जरूर किया होगा। किसी ने अच्छा खाना चालू कर दिया होगा, किसी का जो नशे की आदत है अगर, तो वो बढ़ गई होगी, ठीक है, या कम हो गई होगी। दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। और धन संचय, बैंक बैलेंस को लेकर के भी आपके जीवन में हलचल प्रारंभ हो चुकी है और 2024 में इसी तरीके से रहेगी। परिवार को लेकर के अच्छी या बुरी दोनों तरह की घटनाएं आपके साथ घट सकती हैं। खास तौर से परिवार में मनमुटाव होना या कुटुंब के लोगों के साथ अनबन हो जाना। किस चीज़ को लेकर के? वो इस चीज़ को लेकर के कि केतु आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, जो कि आपके इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि जो पैतृक संपत्ति है उससे संबंधित है। तो पैतृक संपत्ति और दूसरा भाव परिवार का, तो ये मसला बहुत सारे लोगों के, कुंभ राशि के लोगों के लिए इस साल रहने वाला है। या तो मामला निपटेगा या मामला थोड़ा कलेश में जा सकता है, लेकिन ये मुद्दे उठ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यदि आपकी खाना और आदतें आपकी यदि खराब होती हैं, ठीक है, तो आप देखिए 1 2 3 4 5 ये जो है नवीन दृष्टि राहु की आ रही है आपके छठवें भाव में। छठवां भाव है स्मॉल इंटेस्टाइन का, यानी कि पेट के ऊपरी वाले भाग का, जहाँ पे आपको समस्या हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो खाने पीने का ख्याल रखें, समस्या हो सकती है। इसके अलावा यही राहु की जो पंचम दृष्टि है वो आ रही है नेम फेम प्लेटफॉर्म पे, और शनि की यहाँ पे 10वीं दृष्टि आ रही है। तो शनि की जब 10वीं दृष्टि यहाँ पे आ रही है तो शनि आपके लग्न के मालिक हैं और अपनी लग्न में इस समय गोचर कर रहे हैं। तो ये संभव है कि अगर आप थोड़ी सी वाणी ठीक रखेंगे तो बहुत सारे लोगों को इस साल प्रमोशन की उम्मीद की जा सकती है, या इसके बारे में ऑलरेडी कुछ न कुछ आपके विचार, आपको ये थॉट प्रोसेस डोमिनेट करना प्रारंभ कर चुका है। केतु आपके इजी मनी, मतलब जो एडिशनल इनकम होती है या इंश्योरेंस वगैरह होता है या पेंशन होती है या फिर इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं जो आपको आसानी से मिलती हैं, या अंडर टेबल अगर आप काम करते हैं कोई ऐसा जिसमें लेते हैं पैसा, तो उससे संबंधित भी आपको जो है वो कुछ ना कुछ घटनाएं इस साल घटने की संभावना है। केतु एक्सीडेंट का कारक है, आपकी कुंडली में 8वें भाव में है, तो सर्जरी का भी कारक है। सर्जरी और एक्सीडेंट और लॉस और अपमान के कारक केतु आपको समस्या दे सकते हैं, इसलिए कोई काम ऐसा ना करें जिससे कि आपको समस्या हो। सर्जरी वगैरह की संभावना है केतु, क्योंकि 4 8 12, तो 4 से संबंध हो गया हार्ट और ये संबंध हो गया लंग्स। तो जिन लोगों का उम्र ऐसी है कि जिनके हार्ट के साथ प्रॉब्लम है, हृदय के संबंधी बीमार है, वो सर्जरी के लिए या हॉस्पिटल के लिए जा सकते हैं। खर्चा भी इस साल आपका
बड़ा रहेगा, इसमें भी कोई दुराय नहीं है। लेकिन आमदनी का कोई दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो आपका लाभ भाव है, जहाँ पे कि रेगुलर इनकम का भाव है, यहाँ पे जो है वो कोई समस्या होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। मित्रों का सहयोग भी आपको मिलता रहेगा, इसमें भी कोई समस्या होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो ठीक है, थोड़ा बहुत खर्चा बड़ा रहेगा लेकिन फिर भी ओवरऑल ठीक रहेगा। आपके जो अभी तक खासतौर से मई और जून तक ये स्थिति बहुत बढ़िया रहने वाली है, इसका आप लोग लाभ उठा लीजिएगा। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो उनकी बुद्धि ठीक रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, और वो अच्छा जरूर करेंगे, कंपटीशन के लिए भी जा सकते हैं। कुछ लोग जो है, जो भी लोग भी हायर एजुकेशन में हैं ग्रेजुएशन के बाद, उनके लिए भी ये साल अच्छा रहने की संभावना है। आपके लग्न में शनि है, शनि की सप्तम दृष्टि आपके जीवन साथी के भाव में जा रही है, वैवाहिक जीवन की तरफ जा रही है। यहाँ पे गुरु की 5वीं दृष्टि भी है, तो अभी मई और जून तक तो ऐसी कोई समस्या दिखती नहीं है। 5 में कोई समस्या नहीं है और 7 में कोई समस्या नहीं है। तो जो लोग भी प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं, उनकी ये 5, 7 और 11 का ग्रीन सिग्नल बता रहा है कि ऐसा बिल्कुल संभव है, आपकी शादी इस तरीके से हो सकती है या आप प्रपोज किसी को कर सकते हैं। मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो आपकी ये जो 6वें भाव में दृष्टि नौकरी पे भी जा रही है, बिजनेस पे भी जा रही है। तो यदि आप राहु आपका ठीक गया तो इस बार आपका प्रमोशन भी होगा, नई नौकरी मिल जाएगी। राहु अगर आपका निगेटिव है तो आपको जो है बैंक बैलेंस में भी प्रॉब्लम होगी, आपके जो है वो लोन भी लेना आपको पड़ सकता है, और आपको नेम फेम प्लेटफॉर्म पे लेकर भी समस्या आ सकती है। ये मेजर विषय रहेंगे जो आपको इस साल जो है वो परेशान कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका ये राहु दूसरे भाव में है, तो आपके पिता से 1, 2, 3, 4, 5, 6 राहु आपके पिता के 6वें भाव में गोचर कर रहा है। तो पिताजी को कोई ना कोई जो है वो उनकी नौकरी से संबंधित या उनके रोगों से संबंधित चिंताएं आपको हो सकती हैं, इसमें भी कोई संशय नहीं लगता है। जिनके भी पिताजी इस उम्र में हैं तो लाइफ स्टाइल डिसीज़ जैसे कि बीपी, जैसे कि शुगर, जैसे कि हार्ट की प्रॉब्लम इत्यादि कारण हो सकता है कि आप उसमें खर्च करें और आपका जो धन संचय है वो कम हो जाए, ये भी समस्याएं हैं। आपके सेल्फ एफर्ट्स जो है वो थोड़े से क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पे आ रही है नीच की, तो हो सकता है कि आपको क्योंकि भाग्य का सहारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपके हो सकता है कि सेल्फ एफर्ट थोड़ी कम हो जाए, थोड़ा प्रयास आप कम करें और इसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए आप ये कतई ना करें, अपने प्रयास और अपने डिसिप्लिन को आप साथ में रखें, पूरे जोर के साथ करें ताकि आपको सफलता इस साल 2024 में मिले। शनि लग्न में गोचर कर रहे हैं तो आपका ओवरऑल आपका स्वास्थ्य ठीक रहने की संभावना है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि शनि अपने ही घर में है तो अपने घर का तो ख्याल रखेंगे ही रखेंगे, है ना। तो आप यहाँ पे लग्न भी आती है, यहाँ पे आपकी इम्यूनिटी भी आती है, ठीक है, वो भी ठीक रहेगी। कोई समस्या ऐसे मोटे तौर पे तो नहीं दिखाई देती है, लेकिन आपको चोट चपेट और सर्जरी और एक्सीडेंट से बचना है। आपको जो है अपनी वाणी को ठीक रखना है, अपने खाने को ठीक रखना है, परिवार के साथ रिश्ते ठीक रखने का प्रयास करें, है ना। आप क्योंकि राहु दूसरे भाव में है तो हो सकता है जबान आपकी थोड़ी कड़वी हो जाए, आप चिल्ला के बात करने लगें, इस तरह की समस्या आ जाए, किसी को उल्टा सीधा बोल सकते हैं, जिसकी वजह से आपका बाद में अपमान भी हो सकता है, क्योंकि ह्यूमिलेशन भी हो सकता है, क्योंकि केतु आपका जो है वो 8वें भाव में है और राहु जो है उसकी 5वीं दृष्टि नेम फेम प्रमोशन पे आ रही है, तो यहाँ पे भी अपमानजनक स्थिति ऑफिस में वगैरह में भी बन सकती है। तो अपने वाणी को आप ठीक रखें और जो है इस केतु से अगर आपको, क्योंकि ये केतु 8वें भाव में है जो अच्छा नहीं कहा जा सकता, तो आप जो है माँ दुर्गा की आराधना करें। केतु के लिए सभी के लिए सभी राशियों के लिए इनफैक्ट एक ही चीज़ है, माँ दुर्गा, ओम दुन दुर्गायै नमः, इस मंत्र का आप जाप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और जिनको भी लगता है कि एक्सीडेंट वगैरह की समस्या आ सकती है, उनके लिए ये माँ दुर्गा की आप आराधना कर लिए, इनके मंत्रों का आप जाप करिए रोज़ 3 माला, 5 माला, 11 माला, तो यहाँ से होने वाली समस्याओं में
हो सकता है कि भगवती की कृपा से आपको थोड़ी सी राहत मिल जाए। आप सबका जीवन शुभ हो, आप लोग खूब खुश रहें, खूब तरक्की करें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।